नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का विषय बहुत बड़ा है, शायद सबसे बड़ा सवाल, ब्रह्मांड का रचयिता। क्या ये पूरी सृष्टि, ये तारे, ये जीवन सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई महान डिजाइन है? आज हमारे पास डिवाइन डिजाइन, कॉन्शियसनेस एंड द कॉस्मिक क्रिएटर नाम की किताब के कुछ अंश हैं जो इसी सवाल की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सब सिर्फ एक के बाद एक होने वाला संयोग है या कोई सोचा समझा प्रयोग। चलिए देखते हैं ये किताब हमें कहाँ ले जाती है। तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। ये ग्रह, तारे, हवा, पानी, मौसम, हमारा अपना शरीर, क्या ये सब सिर्फ संयोग हो सकता है? किताब में एक बहुत दिलचस्प लाइन है। वो कहती है, हम सांस लेते नहीं हैं, सांस चलती है। हम हृदय धड़काते नहीं हैं, वो धड़कता है। ये बात मैंने पढ़ी और मैं सच में रुककर सोचने लगा। मैंने कभी इस पर ऐसे ध्यान ही नहीं दिया था। हम सब अपनी सांसों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे ये हमारा कोई किया हुआ काम हो। कहते हैं मतलब एक सुव्यवस्थित रचना का विचार। किताब इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझाती है। मान लीजिए आप किसी रेगिस्तान में चल रहे हैं और आपको एक बहुत जटिल और खूबसूरत घड़ी मिलती है। आपका दिमाग एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचेगा कि ये घड़ी हवा, रेत और समय के संयोग से अपने आप बन गई। आप फौरन समझ जाएंगे कि इसे किसी बुद्धिमान कारीगर ने बनाया है। सही बात है, ये तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो स्रोत यही सवाल ब्रह्मांड पे लागू करता है। जब हम ब्रह्मांड के सटीक नियमों को देखते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम जो अरबों सितारों को उनकी जगह पर रखे हुए है, या हमारे शरीर के अंदर डीएनए की वो जटिल कोडिंग। हाँ बिल्कुल, डीएनए की कोडिंग जिसमें जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा है, तो ये मानना मुश्किल हो जाता है कि ये सब सिर्फ एक संयोग है। इतनी गणितीय सटीकता, इतना संतुलन, ये संयोग से कैसे आ सकता है? मैं समझता हूं कि ये तर्क आकर्षक है, लेकिन विज्ञान में तो आकस्मिक उत्परिवर्तन यानी रैंडम म्यूटेशन और प्राकृतिक चयन जैसी प्रक्रियाएं हैं। इनसे भी तो जटिल प्रणालियां बनती हैं। डार्विन का पूरा सिद्धांत ही इसी पर आधारित है कि जीवन संयोग से विकसित हुआ, किसी डिजाइनर ने नहीं बनाया। तो स्रोत इस संयोग वाले तर्क को विज्ञान के सामने कैसे रखता है? ये बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत विज्ञान को नकार नहीं रहा है, बल्कि एक अलग स्तर पर बात कर रहा है। वो कैसे की जगह क्यों पूछ रहा है। अच्छा। आप देखिए, नेचुरल सिलेक्शन ये समझाता है कि जीवन कैसे विकसित हुआ, लेकिन वो ये नहीं बताता कि जीवन शुरू ही क्यों हुआ। वो कौन से नियम थे जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को काम करने की इजाजत दी। स्रोत का तर्क ये है कि विज्ञान प्रक्रिया समझाता है, पर उस प्रक्रिया के पीछे की इंटेलिजेंस या चेतना पर बात नहीं करता। जैसे वो कुम्हार और मिट्टी का उदाहरण दिया गया है। हाँ, मैंने वो पढ़ा कि कुम्हार मिट्टी से कई तरह के बर्तन बना सकता है, घड़े, दिए, प्लेटें, कुछ भी, लेकिन वो मिट्टी नहीं बना सकता। एग्जैक्टली। विज्ञान हमें ये बता सकता है कि मिट्टी के कण कैसे जुड़कर बर्तन बनते हैं, लेकिन वो पहला कण, वो पहली मिट्टी कहाँ से आई? स्रोत इसी प्रथम कारण की ओर इशारा करता है। अगर हर रचना का कोई रचनाकार होता है, तो उस मूल पदार्थ का, उस मूल ऊर्जा का रचनाकार कौन है जिससे सब कुछ बना? स्रोत कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक रचना है और कोई रचना बिना रचनाकार के नहीं हो सकती। ठीक है, ये इंटेलिजेंट डिजाइन और प्रथम कारण वाली बात समझ में आती है, पर ये मुझे हमेशा से परेशान करता है कि अगर कोई रचनाकार है तो वो है कहाँ? क्या वो आसमान में कहीं किसी सिंहासन पर बैठा है जैसा कहानियों में होता है? इस पर सोर्स कुछ कहता है, और ये इस किताब का शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है। स्रोत मजाकिया अंदाज में कहता है कि ईश्वर का कोई ऑफिस या पीआर एजेंसी नहीं है जहां आप फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकें। है? वो ईश्वर को किसी एक जगह या एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसकी उपस्थिति के 3 अलग-अलग स्तर बताता है। 3 स्तर, ये क्या है? पहला स्तर है अणु अणु में, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। आज का विज्ञान, खासकर क्वांटम फिजिक्स, हमें बताता है कि हर ठोस चीज, चाहे वो ये मेज हो या हमारा शरीर, असल में ठोस है ही नहीं। वो परमाणुओं से बनी है और परमाणु ऊर्जा यानी एनर्जी के कंपन से। अध्यात्म इसी ऊर्जा को चेतना का नाम देता है और कहता है कि ये चेतना हर कण में, हर एटम में मौजूद है। 1 मिनट, ये तो बहुत दिलचस्प है। जिससे विज्ञान एनर्जी कह रहा है, उसे अध्यात्म कॉन्शियसनेस कह रहा है।
क्या ये किताब कह रही है कि ये दोनों एक ही चीज हैं, बस नाम अलग अलग हैं? काफी हद तक स्रोत का इशारा यही है कि ब्रह्मांड का जो मूल तत्व है वो जड़ नहीं, चेतन है। वो सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि जागरूक ऊर्जा है। और ये था पहला स्तर, जो हर चीज में बाहर मौजूद है। दूसरा स्तर है हमारे भीतर, यानी इनवर्ड। हमारे अंदर? वो कैसे? यहाँ स्रोत गीता के एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक का जिक्र करता है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। अच्छा। इसका अर्थ है कि ईश्वर हर जीव के हृदय में साक्षी या विटनेस के रूप में मौजूद है। ये हमारे अंदर का वो देखने वाला है जो हमारे हर विचार को, हमारी हर भावना को, यहाँ तक कि हमारे सपनों को भी देखता है, पर खुद उनमें शामिल नहीं होता। वो बस एक शांत ऑब्जर्वर है। ये साक्षी वाला कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। मतलब मेरे अंदर कोई है जो मेरे विचारों को भी देख रहा है। इसका रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब हुआ? क्या इससे हम अपने गुस्से या तनाव को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं? बिल्कुल, यही इसका व्यवहारिक पहलू है। जब आपको गुस्सा आता है तो आप गुस्सा बन जाते हैं, लेकिन अगर आप उस साक्षी भाव में टिकना सीख जाएं तो आप देख पाएंगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है। आप गुस्से से अलग हो जाते हैं। हाँ, और जैसे ही आप उसे देखने लगते हैं उसकी पकड़ आप पर कमजोर हो जाती है। ये चेतना का दूसरा स्तर है। और तीसरा स्तर जो इन दोनों को जोड़ता है वो ये है कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि होने की एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग। अवस्था, इसे कैसे समझें? ये चखेंगे तो उसका खारापन महसूस होगा। ठीक वैसे ही ईश्वर इस संसार में किसी व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक अवस्था के रूप में हर जगह व्याप्त है। वो अदृश्य है पर उसकी उपस्थिति हर जगह महसूस की जा सकती है। तो ईश्वर का कोई एक पता नहीं है क्योंकि वो हर जगह है, बाहर हर कण में, भीतर साक्षी के रूप में और हर तरफ एक अवस्था के रूप में। तो ये 3 स्तर हैं जहां ईश्वर को महसूस किया जा सकता है, कण-कण में, हमारे भीतर और एक अवस्था के रूप में। पर महसूस करने और साबित करने में फर्क है। क्या सोर्स इसके लिए कोई सबूत भी देता है, कुछ ऐसा जिसे तर्क की कसौटी पर परखा जा सके? हाँ, और यहाँ बात दार्शनिक तर्कों से आगे बढ़कर अनुभवजन्य प्रमाणों तक जाती है। स्रोत अस्तित्व के 4 तरह के प्रमाण देता है। पहला तो वही है जिसकी हमने बात की, कॉस्मिक इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट डिजाइन। ब्रह्मांड की व्यवस्था ही उसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन दूसरा प्रमाण बहुत व्यक्तिगत है और वो है मैं का अनुभव। मैं का अनुभव? ये तो हम सबको हर पल होता है। ये सबूत कैसे हुआ? ये दृष्टा यानी ऑब्जर्वर की अवधारणा पर आधारित है। जरा सोचिए, हमारा शरीर बचपन से बुढ़ापे तक पूरी तरह बदल जाता है। विज्ञान कहता है कि हर 7 साल में हमारी लगभग सारी कोशिकाएं नई हो जाती हैं। हमारा मन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं भी हर पल बदलती रहती हैं। आज जो पसंद है कल शायद ना पसंद हो। एक मिनट, पर क्या वो मैं का अनुभव सिर्फ हमारी याददाश्त का एक खेल नहीं है? मतलब मुझे याद है कि मैं बचपन में कैसा था, इसलिए मैं कहता हूँ ये मैं हूँ। इसमें चेतना कब से है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और न्यूरोसाइंस इसी नजरिए से देखता है। लेकिन स्रोत का तर्क ये है कि याददाश्त भी तो बदलती है, धुंधली होती है। कई बातें हम भूल जाते हैं, कई नई बातें जोड़ लेते हैं। पर उस बदलती धुंधली होती याददाश्त को देखने वाला कौन है? वो कौन है जो कहता है मुझे याद है या मैं भूल गया? अच्छा। इन सब बदलावों के बावजूद हमारे अंदर एक चीज है जो स्थिर रहती है, वो है मैं हूं का अनुभव। बचपन की तस्वीर देखकर हम कहते हैं ये मैं हूं, जवानी में भी मैं हूं और बुढ़ापे में भी मैं हूं। स्रोत कहता है कि ये जो स्थिर दृष्टा है, जो शरीर और मन के हर बदलाव को देख रहा है पर खुद नहीं बदल रहा, वही चेतना या ईश्वर का अंश है। वाह! यानी जो चीज हर बदलाव को देख रही है वो खुद उस बदलाव का हिस्सा नहीं हो सकती। ये तो बहुत गहरा विचार है। और तीसरा प्रमाण क्या है? तीसरा प्रमाण है कार्य कारण का सिद्धांत, जिसे स्रोत बिग बैंग से जोड़ता है। अच्छा, बिग बैंग वाली बात, ये तो पूरी तरह विज्ञान का इलाका है। अध्यात्म इससे कैसे जुड़ता है? ये तो 2 बिल्कुल अलग दुनिया लगती हैं। लगती है, पर स्रोत उन्हें जोड़ता है। देखिए, दुनिया का हर कार्य, हर घटना किसी ना किसी कारण से होती है। अगर गिलास गिरा तो उसका कारण था कि किसी का हाथ लगा। अगर बारिश हुई तो उसका कारण था बादलों का बनना। ये एक पूरी चेन है कॉज एंड इफेक्ट की। हाँ।
अब अगर हम इस चेन में पीछे जाते जाएं तो एक सवाल उठता है, इस पूरे ब्रह्मांड का प्रथम कारण यानी फर्स्ट कॉज क्या था? वो पहली घटना क्या थी जिसने बाकी सब कुछ शुरू किया? जिसे विज्ञान बिग बैंग कहता है। बिल्कुल, विज्ञान उस पहले धमाके को बिग बैंग कहता है। स्रोत कहता है कि अध्यात्म उसी प्रथम कारण को ईश्वर का संकल्प कहता है। ये एक ही घटना को बताने के दो अलग-अलग तरीके हैं। एक भाषा विज्ञान की है, दूसरी अध्यात्म की, पर दोनों एक ही शुरुआती बिंदु की ओर इशारा कर रहे हैं। कोई तो पहला कारण था और चौथा प्रमाण। चौथा और आखिरी प्रमाण है व्यक्तिगत अनुभूति। और इसमें सिर्फ संतों और ऋषियों का ही जिक्र नहीं है जैसा हम अक्सर सोचते हैं। स्रोत में आइंस्टीन और टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिकों का भी जिक्र है। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि अक्सर लोग विज्ञान और अध्यात्म को दो विपरीत ध्रुवों पर खड़ा कर देते हैं। सही कहा। स्रोत बताता है कि दुनिया भर के कई महान विचारकों, कलाकारों और वैज्ञानिकों ने अपने जीवन में ये गहराई से महसूस किया है कि इस ब्रह्मांड को कोई सुपर इंटेलिजेंस या एक महान चेतना चला रही है। आइंस्टीन ने जिसे कॉस्मिक रिलीजियस फीलिंग कहा था, वो यही था। ब्रह्मांड की बनावट, उसके नियमों की सुंदरता में एक जबरदस्त इंटेलिजेंस को महसूस करना। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे ईश्वर में विश्वास करना चाहता हूं जो खुद को दुनिया की सुव्यवस्था में प्रकट करता है। स्रोत के अनुसार ये शक्ति तब महसूस होती है जब हमारा मन पूरी तरह शांत और केंद्रित होता है। उसी शांति में जो गहरी समझ या इनसाइट पैदा होती है उसे अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन कहते हैं, और वही उस बड़ी चेतना से जुड़ने का व्यक्तिगत अनुभव है। तो इन सब बातों का, इन तर्कों और चार प्रमाणों का निचोड़ क्या है? इतने सारे विचारों के बाद किताब हमें कहाँ लाकर छोड़ती है? क्या हमें बस मान लेना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत का पूरा जोर इसी बात पर है कि ईश्वर मानने का नहीं बल्कि जानने और अनुभव करने का विषय है। ये विश्वास से ज्यादा अनुभव पर आधारित है, और यहीं पर वो बहुत सुंदर तुलना की गई है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है, वैसे ही ईश्वर दृश्य नहीं बल्कि दृष्टि है। वाह! ईश्वर दृश्य नहीं, दृष्टि है। इसका मतलब है God is not the object seen, but the very act of seeing. ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। मतलब हम ईश्वर को बाहर ढूंढ रहे हैं जबकि हम उसी से देख रहे हैं। यही इसका सार है। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे आधुनिक विज्ञान और प्राचीन दर्शन एक ही बिंदु पर मिलते दिख रहे हैं, खासकर क्वांटम फिजिक्स के आने के बाद। जब विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का आधार पदार्थ नहीं बल्कि ऊर्जा, सूचना और ऑब्जर्वर पर निर्भर करता है, तो ये उपनिषदों की उस बात के बहुत करीब पहुंच जाता है जो कहती है कि ब्रह्मांड चेतना से बना है और दृष्टा के बिना कोई सृष्टि नहीं है। तो ये जो बात चल रही है आजकल के हम एक सिमुलेशन या एक डिजिटल रियलिटी में जी रहे हैं, क्या ये उसी तरफ इशारा है? एक तरह से हाँ। स्रोत एक बहुत अच्छी लाइन में इसे समेटता है। अगर आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड एक गणितीय कोड से बना है, तो उपनिषद हजारों साल पहले कह रहे थे कि ब्रह्मांड चेतना के संकल्प से बना है। अब आप सोचिए, क्या एक कोड बिना चेतना के लिखा जा सकता है? क्या एक प्रोग्राम बिना प्रोग्रामर के बन सकता है? दोनों ही एक कॉस्मिक या कहें तो एक डिजिटल वास्तविकता की ओर इशारा कर रहे हैं, बस उनकी भाषा और दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। तो आज हमने संयोग और डिजाइन के गहरे सवाल से अपनी बातचीत शुरू की, फिर ईश्वर के पते को किसी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि चेतना के 3 स्तरों पर खोजा, कण-कण में, हमारे भीतर साक्षी के रूप में और एक अवस्था के रूप में, और आखिर में उसके अस्तित्व के लिए दिए गए 4 प्रमाणों को समझा: कॉस्मिक इंटेलिजेंस, मैं का स्थिर अनुभव, कार्य कारण का सिद्धांत और व्यक्तिगत अनुभूति। और इन सब का निष्कर्ष यही निकलता है, जैसा स्रोत कहता है, कि ईश्वर दृश्य नहीं है, यानी कोई देखी जाने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि वो दृष्टि है। हाँ, देखने की क्षमता ही ईश्वर है। तो जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ईश्वर देखने की क्षमता है, तो हम अपनी इस दृष्टि का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हैं, तो हमें हर तरफ संयोग और अराजकता दिख रही है, या उसके पीछे कोई गहरा पैटर्न और जुड़ाव भी नजर आ रहा है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।